जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.18 के जो क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हैं 7 से लेकर 11 तक। इनको स्टार्ट करना है तो अल्लाह के नाम से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने डिस्कशन की थी ये टाइप 2 के क्वेश्चन ऐसे सवाल हैं कि जिनमें दो वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हैं एक ही इक्वेशन में, तो इनके ग्राफ बनाने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। तो आए उसी तरीके को देखते हैं। जब भी इसका ग्राफ आए ना बनाने के लिए सवाल, तो आपने पहले काम करना है, एक डब्बा ऐसे बना लेना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसी डब्बे में आपने सेंटर में ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने से एक सवाल पूछने हैं। वो क्या सवाल? आपके हाथ पर कितनी उंगलियां हैं? 5। तो यहाँ 5 लाइन लगा देनी है, बस बात खत्म। तो ऐसे डब्बे बना लिएगा सवाल को स्टार्ट करने से पहले। आए फिर आगे देखते हैं इस डब्बे का क्या करना है। अभी आपने ऐसे सवाल लिख दिया और आपने ये डब्बा लिख दिया। इस डब्बे में ना आपने पहली वैल्यू x लिखा करनी है और दूसरी वैल्यू y लिखा करनी है, ठीक हो गया। अब इस डब्बे में क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, वो हम देख लेते हैं। उससे भी पहले एक जरूरी बात जो मैं आपको बता दूं, शायद आपको अब याद हो ना हो, काफी देर हो गई बात। वो क्या? आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, इसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की फॉर्म क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ने हमें बड़ी हेल्प करनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है जब आपके पास, मैं आपको रिवाइज कर दूं, एम और सी यहाँ पर नंबर्स को शो कर रहे हैं, वाई एक्स वेरिएबल को शो कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सवाल है ना 7, ये स्लोप इंटरसेप्ट से मिलता जुलता है, ठीक है। बात जो मैं अहम बताने लगा वो ये है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है जब y की वैल्यू ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है और इसका इसके साथ कुछ और लिंक नहीं है। क्या याद रखना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y को हमेशा पॉजिटिव रखना है। x के साथ वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए डजंट मैटर, c भी नेगेटिव आ जाए डजंट मैटर, लेकिन y हमेशा प्लीज पॉजिटिव रखिएगा। ये जाके अपने नोट्स के ऊपर लिख लें, ठीक होगा। चलें सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चों के ज़हन में आएगा सर आपने ये क्यों बात की, क्योंकि पार्ट नंबर 9 में देखें y नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसकी जगह चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं। बस 10 में भी नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव कैसे करेंगे? 2x प्लस वाई माइनस वाई जाकर क्या आ जाएगा? प्लस वाई प्लस 4। अब फिर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखूंगा तो देख मुझे याद आया, कहाँ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? हाँ ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है y पॉजिटिव हो उसके साथ कोई वैल्यू ना लिखी हो। तो इस पार्ट में जब मैं तरतीब दे रहा हूँ y को पॉजिटिव तो कर लिया, लेकिन अब मसला क्या, इसके साथ कोई वैल्यू प्लस हो रही है, इसके साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो हमने हर सवाल में कोशिश करनी है, इसमें तो है ही y पॉजिटिव, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इन दो पार्ट्स के लिए मैंने ये आपको शुरू में ही तंबीह दे दूं, बता दूं। तो आए अब आपके लिए सारे पार्ट करना आसान है। चलो बच्चों, अब इस डब्बे को हमने फिल कैसे करना है वो जरा सुन लें। क्या आपको याद है नंबर लाइन आपने पढ़ी होती थी? ऐसी लाइन होती थी, उसके सेंटर में ऐसे जीरो होता था, लेफ्ट साइड पर उल्टे हाफ पर आजा भाई नेगेटिव नंबर होते थे और सीधे हाफ पर पॉजिटिव नंबर होते थे, ठीक है। तो अगर आपको यही याद है तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्या एक्स यहाँ जो वेरिएबल है आपने इसको नंबर लाइन समझना है। अब इससे मेरी मुराद क्या है, सेंटर में आप जीरो लिखेंगे, राइट साइड पर आपने पॉजिटिव लिखने नंबर और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर लिखना, ठीक है। एक्स को आपने क्या बना देना है? नंबर लाइन बना देना। बस पहला काम ये कर लिया करना है, एक्स एक नंबर लाइन है, काम खत्म। उसके बाद काम बड़ा आसान हो गया। क्या? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने इसके जवाब देनी है। ये मैंने ऐसे एक लाइन लगा दी, ठीक है। ये मेरे सवाल का हिस्सा ही है। देखें बच्चों वाला सवाल, एक्स की पहली वैल्यू अगर मैं यहां देखूं क्या है? -2 है, मैंने लिख दी। एक्स की पहली वैल्यू है -2। मैं आपको कहता हूं बच्चों, जब बाकी अब आपने इग्नोर मारे, अगर x हमारे पास -2 है तो मुझे बताएं y की वैल्यू क्या होगी। ठीक, मतलब इसमें क्या मुश्किल है? x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। आप कहेंगे सर इक्वेशन तो दे दें, मैं कह ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -3x, ठीक है। y इज इक्वल टू -3x। अब बड़ा सिंपल है, ये तो आपको हंस 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 के लोटपोट हो रहे होंगे, ये क्या सवाल दे दिया आपने। तो y वैसे ही रहा, वो तो फाइंड करना है। -3 वैसे रहा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक हो गया। सॉल्व कर ले, y माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब आपने काम करना है, इसी के नीचे ना आपने इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनानी है। याद है ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती थी? ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम क्या करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट डालते थे। अब पहले इसमें फिर सेंटर में कॉमा आता था, कॉमा से पहले वाली वैल्यू किसको शो करती थी? एक्स को। एक्स की वैल्यू क्या है? -2। एक्स की वैल्यू क्या है? -2।
जब x की वैल्यू -2 थी तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी सब के भी हमने ऐसे ही बना लेने हैं, ऑर्डर पे है। अब अगले में क्या है, x अगर -1 है तो y मुझे फाइंड कर दे। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन में पुट करके। तो मैं काम करता हूँ, सारा सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी कर ले, मुझे नहीं होता इसमें कोई मुश्किल चीज है, आगे फिर मैंने बताना। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये एक्चुअली में ना 5 पार्ट्स बन गए। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, 3, 4, 5। ये नंबरिंग आपके सामने की अगर होना जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ नीचे देखिए 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। पार्ट 1, ठीक है, जब x-2 था। ये भी एक दफा सोल्यूशन देख ले पॉज करके। जब x-1 है और y फाइंड करना है तो ये सोल्यूशन आ गया। नीचे देख रहे मैं ऑर्डर पे लिख रहा हूँ सबका। फिर जब x 0 था, y फाइंड करना था, तो ये सोल्यूशन आ गया। ऑर्डर पेयर फॉर्म प्लीज लिख लेगा। फिर उसके बाद x 1 है, y फाइंड करना है, तो ये सोल्यूशन आ गया। मैं बस एक दफा में निकाल दूं। और x2 है, y फाइंड करना है, और ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म आ गए। इस तरह हमारी 5 पार्ट हो गए। हर क्वेश्चन में ऐसे 5 पार्ट होंगे। अब इसमें जो मेन चीज है ना वो अंडरलाइन में आपको करवा देता हूं। बस हमने अब इन पर नजर डालनी है, 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 इन पर नजर डालनी है। बाकी सब मेरे लिए जाया है, जाया, जाया। ये मेरी वर्किंग थी, आपने ऐसे काटे मारिएगा। ठीक हो गया। तो अब जैसे आपके पेपर पर नंबर बस देखे जाते हैं, ये नहीं लिखा कि लिखा क्या होता है। जो पेरेंट्स का अपने टेस्ट दिखाते हैं वो बस नंबर देखते हैं। तो बस समझ लें ये आपके नंबर है। अब आपने इनको देखना है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, अब आ जाए। इनको पहले हम टेबल को फिल कर लेते हैं। अब टेबल को कैसे फिल करेंगे, जब हमारे पास y x क्या था -2, x क्या था -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। यहाँ मैं फिर क्या लिख दूंगा 6 आ गया। ठीक हो गया, कलर चेंज कर दे। फिर उसके बाद जब x -1 था तो y क्या आ गया 3 आ गया। यूं आपने डब्बे को फिल कर दिया। मैं कर देता हूँ पॉज करके, आप भी ऐसे कर लें। लें जी, डब्बा भी फिल हो गया। अब आपको सिर्फ इस डब्बे पर नजर होनी चाहिए, बाकी सारा कुछ ना जाया, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब एक तरह से खत्म है। जैसा इंसान के मरने के बाद सिर्फ अमाल ही होते हैं, दौलत पैसा तो पीछे रह जाता है, तो बस ये भी दौलत पैसा खत्म। अच्छा जी, अब इस डब्बे को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, अपना ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब कैसे ग्राफ बनाना है आए स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्या है -2 है। मैं देखो रेजर से बना रहा हूँ। एक्स क्या है -2 है। अब मैंने पहले ग्राफ पेपर ना -2 तलाश करना है। अब आपको याद है कि ये मेरा एक्स है, यहाँ लिख ही लेते हैं, ये एक्स है और ये लेफ्ट साइड पर एक्स डैश। ठीक हो गया। मैंने क्या तलाश करना है -2, तो ये मेरा क्या है -2। अब मुझे नहीं रिपीट करने की जरूरत, मुझे पता आपको याद होगा। एक्स पर हमेशा वर्टिकल लाइन आएगी। क्यों, एक प्यारा जुमला हमने याद रखा था, जो दिखता है वो नहीं करना। मैं बार बार नहीं रिपीट कर सकता, सॉरी। अच्छा जी, एक्स अगर -2 है, प्लीज अगर नहीं याद आ रहा जाके वीडियो देख लें। एक्स अगर -2 है तो मैंने वो तलाश कर लिया। अब y की वैल्यू आपने देख ली 6 है। y की वैल्यू क्या है 6 है। पहले हम क्या करते थे, अगर सिर्फ हमने x -2 को ग्राफ पर ड्रॉ करना होता था तो हम ऐसे सीधी लाइन डाल देते थे और नीचे भी। अब ऐसा नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इस सीधी लाइन को वहां तक लेके जाना है जहां पर ये हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, यानी -2 की लाइन को कहां तक लेके जाना है, जहां पर छक्का है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। -2 की लाइन को लेके जाना है जहां +6 है, उसके सामने इस लाइन को रोक देना है। ले जाओ 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 ले जाओ, यूं बस। फिर क्या करना है, 6 से ही लाइन एक ड्रॉ करनी है और उसने आके इससे x से टकरा जाना है। बस ये काम करना था। है ना मजेदार काम। मुझे पता आपको नींद आ रही है क्योंकि मोबाइल तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेक्चर सुन रहे हैं। अब x की वैल्यू -3 है, कहां तक लेके जाना उसे 3 तक। x की वैल्यू क्या है -1, उसे कहां तक लेके जाना है 3 तक। ये है x की वैल्यू -1, इसको कहां तक लेके जाना है 3 तक। x y 3 के सामने ये मैंने रोक दिया। फिर 3 के सामने से एक लाइन ड्रॉ की जो x से जाके मिल गई। डन जी। फिर इसके बाद x की वैल्यू 0 है, इसको किससे जाके मिलाना है, y 0 के सामने रोक देना है। तो देखें x0 y0 दोनों इसी जगह पर आते हैं। y का भी 0 इधर ही होता है, x का भी 0 यहीं पर होता है। मैंने इसे ऐसे डार्क कर लिया। ठीक हो। उसके बाद अगर x की वैल्यू 1 है तो y को कहां तक लेके जाना है -3 तक। अब x की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, इसको कहां तक लेके जाना है -3। अब -3 आ ही नीचे रहा है तो मैं नीचे सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा, ऊपर नहीं ड्रॉ करनी। इसको नीचे ले जाऊंगा और -3 के सामने रोक दूंगा और -3 से लाइन ड्रॉ करूंगा जो x से जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। डन जी। फिर उसके बाद
2 है, x की वैल्यू 2 है, इसको किसके सामने रोक लेना है? -6 के सामने। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, इसको किसके सामने जाके रोक देना है? -6 के सामने, और -6 से लाइन ड्रॉ करनी है जो इससे मिल जाएगी। डन जी। अब इधर एक बात सुने, जहां पर ये गौर करें, ये -2 और ये y की 6 वैल्यू, जहां पर ये दोनों लाइनों ने मीट किया है ना, इसको मैं ऐसे डार्क कर लूंगा। जहां पर x और y की लाइनों ने मीट किया, उसको मैं क्या कर दूंगा? ऐसे डार्क कर दूंगा। इसी तरह यहां पर भी -1 और 3 की दोनों लाइनें जहां मीट किया, उनको मैंने ऐसे डार्क कर लिया। यहाँ पर भी ऐसा काम करते हैं, 1 और -3 जहां पर मीट कर रहे हैं दोनों x और y की लाइनें, उनको ऐसे डार्क कर लें। इसी तरह यहां पर भी डार्क कर ले। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आपने स्केल से ना इन सारी लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। मैं कोशिश करता हूं पॉज करके, क्या करना है? इन सारी लाइनों को ज्वाइन कर लें। करें आप ज्वाइन। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे ज़हन से अभी निकल गया, ये जहां x 0 था और y 0, ये दोनों ही एक पॉइंट पर मिले थे, उससे भी डार्क कर दें। वो ये पॉइंट था, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। लेकिन जी, ना चाहते हुए मैंने कोशिश कर ही ली है कि ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं जो इन पॉइंट से पास कर जाए। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है, इसके ऊपर ऐसे एरो डाल देने, इसके ऊपर क्या कर देना है? ऐसे एरो डाल देना। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वैसे यहाँ तक भी सही है, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि वो भी कर लिया जाए। वो क्या तरीका है? लेकिन जहाँ पे ये रेड वाले पॉइंट्स है ना, इनके सामने इनकी वैल्यू भी लिख दी जाए, यानी यहाँ बताया जाए कौन से पॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं। तो अगर मैं गौर करूं, इस वाले पॉइंट पर गौर करें, यहाँ पर कौन कौन सी दो लाइनें मिली? एक -2x की और +6। बल्कि एक काम करें, चल देख के करें, -2 और 6, इसके सामने इसके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वैल्यू लिख देंगे, -2 और 6। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कौन से दो नंबर मीट किए? -1 और +3। तो यहाँ पर मैं इसके सामने, पॉइंट के सामने इसकी वैल्यू लिख दूंगा, -1 और 3। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x 0 था, y 0 मिले हैं, तो मैं लिख दूंगा 0 और 0। ठीक हो गया। यहाँ रेड पर कौन कौन से पॉइंट मिले हैं? एक 1 और -3, तो इनके सामने लिख दूंगा 1 और -3। ठीक हो गया। और यहाँ पर 2 और -6 मीट गए थे, तो पॉइंट्स के सामने ना उनकी वैल्यू भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दें कि कौन आपस में मिले। तो ये हमारी प्रॉपर प्रेजेंटेशन बन गई किसकी? ग्राफ की, जिसमें क्या आ रहे थे? दो वेरिएबल आ रहे थे। नहीं जी, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। पार्ट नंबर 8 है, इसमें भी पहला काम वही डब्बा बना लिएगा। डब्बे में बगैर सोचे समझे x की जगह कौन सी वैल्यू आएंगी? नंबर लाइन वाली, 0, +1, +2 और -1 और -2। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे? यहाँ 5 पार्ट बन गए। पहले पार्ट में x अगर -2 है तो y फाइंड कर दें मुझे, तो आई क्वे में पुट कर दें और सॉल्व कर लेते हैं। मैं तो ये करवाना ही पड़ेगा सारा जी। पहला पार्ट है, अगर x -2 है तो y क्या करना है? हमने फाइंड करना है। इक्वेशन हमने लिखी, y = 1/2x। चले जी। अब हम जब वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, y 1/2, x की जगह क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। 2 से कैंसर, -1 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा? माइनस को 1 से किया, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आखिर में मैंने आपको कहा था इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म लिख दें। क्या ऑर्डर पेयर फॉर्म बनी? जब हमारे पास x -2 था तो y क्या आ गया? -1 आ गया। डन जी। अब आए नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट कर लें यार, मुझे वैसे चलें अब ये करवा ही दें, एक करवा दें, बाकी दो आप आगे कर लेंगे। चले, नेक्स्ट क्या है? अगर x -1 है, x -1 है तो y फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो y = 1/2x। जी, x की जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। y तो फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा? 1 को सामने वाले इसके 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 1 दा 1 होता है, और नीचे वाला 2 वैसे आ जाएगा, और ये जो माइनस साइन आ रहा है ये भी क्या आ जाएगा? वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, जब भी ग्राफ का सवाल करना है तो ग्राफ में ना वैल्यू को पॉइंट में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आप आएंगे क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ मुझे नहीं पता 1/2 कहाँ पर आ रहा है, कहीं शो हो रहा है, लेकिन अब आपका अगला सवाल होगा सर पॉइंट वैल्यू कहाँ शो हो रही है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी एक बात ज़हन में बिठा लें कि यहाँ पर
वैल्यू को पॉइंट में लिखना है। तो अब 1 और 2 को डिवाइड कर लें। इधर रफ में 1 अंदर रखा 2 बाहर, पॉइंट लगाया 0, 1 तो नहीं डिवाइड हो सकता ना, तो पॉइंट लगा के 0, 2 5 द 10। तो ये कितना आ जाएगा 0.5। शुरू में अगर 0 लिखना चाहे तो लिख लें ऐसे 0.5। ठीक हो गया जी। तो हमने x क्या रखा था -1। ठीक हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0.5 आ गई। ठीक हो गया। अब मुझे तो आप बाकी पार्ट कर लेंगे इसमें, मतलब इसके जो बाकी कितने रह गए हैं, 3 रह गए। हाँ 0 वाला आसान है, खुद ही कर लें। अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस साइन आया था, ये मैं नीचे नहीं लिख सका 0.5 के साथ, ये आप लिख लेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक हो गया, ये लिख लेगा ज़रा, मैं ध्यान से लिख। चलें अब आए इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लें। अगर x -2 है तो उसको कहाँ तक लेकर जाना है जहाँ पर -1 है। तो आए ड्रॉ कर लें। x अगर -2 है तो उसको किस y के सामने रोकना है, -1 के सामने। ये मैंने रोक दिया और फिर y -1 से मैंने वैल्यू ऐसे ड्रॉ कर दी। मैं सोच रहा हूँ साथ साथ ही इसको ड्रॉ कर लें, जहाँ दोनों लाइन मीट करें उसको ऐसे रेड कर लें। आप ब्लैक ब्लू से लाइन ड्रॉ कर लेगा और ब्लैक से ऐसे डार्क कर लेगा, पॉइंटर लेगा कुछ भी लेकर। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, अगर x -1 है तो उसको कहाँ तक लेकर जाना है हमने, जहाँ पर -0.5 है। अब पहले तो -1 को आपने तलाश किया, x -0.5, ठीक है, एक्स सॉरी -1 तलाश कर लिया। अब 0.5 की जगह उसको तलाश करने से पहले मैं आपको बात बताऊं, आप अपना जरा स्केल सामने रखें, उसमें अगर गौर करें तो ये 1 के ऊपर भी ऐसे भरी लाइन है, 2 के ऊपर भी ऐसे भरी लाइन है और इनके दौरान एक छोटी लाइन होगी। इस छोटी लाइन को हम कहेंगे 1.5। ठीक हो गया। इससे पहले अगर आ जाए 0 और 1, इनके दरमियान भी एक लाइन होगी छोटी सी इन दोनों के मुकाबले में, उसको लाइन को कहते हैं 0.5। ठीक हो गया। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान एक छोटी सी ऐसी लाइन डली होगी, बाकी उससे भी छोटी होती, वो गौर ही ना गए, ऐसी 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 वो छोड़ दें, अभी कुछ को पता होगा इसका। तो ये 2 और 3 के दरमियान छोटी लाइन आ रही है, इसको कहेंगे 2.5। अब ये है कि असल में 0 और 1 का हाफ 0.5, 1 और 2 के दरमियान का जो हाफ होता है 1.5, 2 और 3 के दरमियान वाला हाफ क्या होता है 2.5। ठीक हो गया जी। तो मुझे नहीं था इसकी ज़्यादा डिटेल में हमें जानना चाहिए। चलो जी, अब आए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने -1 है, इसको कहाँ y तक लेके जाना है, -0.5। कहाँ तक लेके जाना है, -0.5। तो तलाश करें, तो गौर किया जाए तो y की 1, ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान क्या आ रहा होगा मेरे पास 0.5 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा 0.5। तो अंदाजे से ना यहाँ पर मैं कहूँ बहुत ही बारीक है, इसको मैं जूम ही करता हूँ, वेट करिएगा। नहीं जी, ये x का -1 है, इसको कहाँ पर सामने रोकना है 0.5, वो यहाँ तकरीबन अंदाजे से आप कर लें, यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, अंदाजे से आप कर लें। उसको मैंने उसके सामने रोका और 0.5 से लाइन ड्रॉ कर दी। अब जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट करें मैंने उसको ऐसे डार्क कर लिया। डन जी। थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है बाजू का, लेकिन प्रैक्टिस करने से चीज़ आसान होती है। अब जहाँ x 0 है तो उसको कहाँ तक जाना है, जहाँ y 0 है, दोनों ही एक ही पॉइंट पे, उसको ऐसे रेड से डार्क कर लें, रेड से ऐसे डार्क कर लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ तक बाकी आप कर ही लेंगे, लेकिन चलें ये पॉइंट वाला करवा लें। अगर x 1 है तो उसको कहाँ तक लेके जाना है 0.5 तक। x 1 है, उसको लेकर जाना है 0.5। 0.5 अब आ कहाँ रहा होगा, ये है 0 और ये है 1, इसके ये दरमियान में करके। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा उठाऊंगा यहाँ दरमियान में करके और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर। ठीक हो गया। तो जहाँ पे दोनों मीट करें ये क्या आ गया 0.5 आ गया। डन जी। इसके बाद आखिरी रह गया 2 और 1, जहाँ x2 है उसको लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है 1 तक। जहाँ x2 है उसको लेके जाना है, ओहो, 1 तक लेके जाना है, 1 तक। ठीक हो गया। डन जी। तो आए अब इन लाइंस को ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन 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 लास्ट से कर लें। हो गया, आपकी तो स्केल से सीधी लाइन आएगी। ठीक हो गया, और आनी भी चाहिए, नहीं आएगी ना इसका मतलब गलत है। अब आगे सर आपने भी गलत नहीं, भाई मैं तो स्केल के बगैर बना रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हर पॉइंट के सामने उसकी वैल्यू लिख लेगा, मैं आपको समझाने के एक लिख देता हूँ, बाकी आप अभी खुद लिखेंगे। ये वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 1 है और
2 है, आपने इसके सिरे देखने हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो ये अगला पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या बन रही है, एंड सिरे देखें 1 और 0.5। उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, ऐसे मुश्किल तो नहीं है। यहाँ ओरिजिन पर 0 और 0 आ रहा है, ठीक है। और बाकी इसके सामने ऐसे यूं करके एरो डालने की जरूरत नहीं है, बस उसके आसपास करके ना, मेरे पास इतनी जगह नहीं बन रही, तो आप जगह बना लिएगा, कोशिश करके छोटा मोटा करके लिख लेगा ताकि एक प्रेजेंटेशन बन जाए, ठीक है। मैं और लिखूंगा मुझे तो ये तो कुछ और ही बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पार्ट समझ आ गया। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखें, जब आपकी पहली नजर बच जाए ऐसा ग्राफ के सामने इसमें y नेगेटिव है ना, तो ऐसे बुरे इंसान को अच्छा इंसान बना दें, ठीक है ना। अब जी, तो इसका मतलब है मैं एरो ऐसे डाल रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है तो इसके सामने लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 4x, ठीक हो गया जी। ये मेरी अब असल इक्वेशन है जिसमें मैंने अब फोकस रखना अपना। डन जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, x की यहाँ पर वैल्यूज की जगह नंबर पेयर और नंबर लाइन डाल दें, नंबर पेयर बोल रहा हूँ, x की वैल्यू की जगह एक नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है। अब बारी बारी इसी को ये में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो मैं भी करता हूँ आप भी करते हैं, लेकिन दोनों ही खपरे क्या करें अब। लें जी, ये मैंने आपके सामने सोल्यूशन रख दिया है। ये पहले इक्वेशन का, फिर उसके बाद ये दूसरे का, अगर किसी ने देखना मैच करना है तो कर ले, ताकि उसकी भी तसल्ली हो जाए कहीं गलती तो नहीं कर दी। गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, कोई नहीं, गलती से कभी परेशान ना हुआ करें। बाकी आप खुश नसीब हैं कि जिनकी गलतियाँ अपनी पेज पर हो रही हैं, पेपर में जाके नहीं होंगी फिर से आपके। चलो जी, उम्मीद करते हैं आपने ऐसे डब्बा बना लिया होगा। आपको पता ही डब्बा जब बन जाए तो हमारा 80% काम हो चुका होता है, बाकी 20% है कर लेते। चले, अगर x -2 है तो उसे कहाँ तक लेकर जाना है, -8 तक। अब मुझे ये नहीं बताने की जरूरत -8 किसको शो कर रहा है, y को शो कर रहा है जी। x अगर -2 है, पहले तलाश करें, ये है, इसको लेकर जाना है -8x तक, ठीक है। तो ये नीचे तक आ रहा होगा, या अल्लाह है। तेरी मेरी बन गई सीधी रे, या मैं कोशिश कर। नहीं जी, एक सीधी लाइन लग गई -8 के सामने, फिर -8 के सामने से लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक हो गया। अब आए इसको डार्क कर लें जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट करें ताकि हमें याद। डन जी। अब आए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है, -1 है x, ठीक है, -4 तक लेके जाना है, -1 है x, ठीक है क्या, कहाँ तक लेके जाना है, -4 के सामने। तो इसी लाइन ये आ गई, ठीक हो गया। इसको यूं -4 के सामने, डन जी। जहाँ पे मीट करने इसको ऐसे डार्क कर लें, ठीक हो गया बच्चों। अब आए नेक्स्ट, एक्स भी 0 वाई भी 0, ये तो सबसे पहले ये करना चाहिए हमें। तो ये दोनों एक ही जगह पे मीट करें, मैंने इसको ऐसे डार्क कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखें, वाई एक्स अगर 1 है तो 4 तक लेके जाना है, एक्स 1 है तो 4 तक लेके जाना है, एक्स 1 है तो 4 तक लेके जाना है, 4 तक। ये ऐसे बोलना है वरना आपने भूल जाना है। तो 4 से भी ऐसे लाइन ड्रॉ की, जहाँ ये मीट करना है उसको ऐसे डार्क कर लिया, ठीक हो गया। बाकी मैं तो कर ले तो सीधी लाइन भी ड्रॉ कर। नहीं जी, उम्मीद करते हैं आपने ये लाइन भी ड्रॉ कर ली होगी और हर पॉइंट्स के सामने इसका ऑर्डर पे की फॉर्म भी ऐसे लिख दी होगी। इस दफ़ा अगर आपने सोल्यूशन चेक करना है तो कर लें। नहीं जी, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं।